finishes off in style. दूसरे टेस्ट के पहले दिन सिर्फ आधे दिन का खेल हुआ और बाकी के दूसरे और तीसरे दिन का खेल बारिश ने पूरी तरह से धो दिया। अब सिर्फ 2 दिनों का खेल बचा था और भारत को कैसे भी करके इस मैच को जीतना था, क्योंकि भारत अपने लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रास्ता पूरी तरह से साफ रखना चाहता है। अब यहाँ से किसने करिश्मा किया और भारत ने कैसे टेस्ट इतिहास के सभी बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इस मैच को अपने नाम किया, आइए आपको बताते हैं कानपुर टेस्ट की सबसे रोमांचक कहानी। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जहां पहले दिन 90 ओवर का खेल होना होता है, वहीं पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ और इसमें बांग्लादेश ने 107 रन बनाए, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन का खेल बारिश की वजह से हुआ ही नहीं। फिर चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारत जल्दी जल्दी विकेट्स निकालना चाहता था। इसमें वह खासा कामयाब भी हुआ। चौथे दिन भारत का सोल मोटिव यही था कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को साझेदारी नहीं करने देना है। इसमें भारतीय गेंदबाज कामयाब भी रहे और लगातार अंतराल पर विकेट्स भी निकालते रहे। एक छोर से विकेट्स गिरती जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर से मोमिनुल हक जमे हुआ था और वह अपनी सेंचुरी बनाकर ही दम लिया। फिर फाइनली बांग्लादेश की पारी 233 रनों पर समाप्त हुई। अब यहां से भारत को बल्लेबाजी भी करनी थी, लीड भी लेनी थी और फिर बांग्लादेशी बल्लेबाजों से दोबारा बैटिंग भी करवानी थी और अगर जरूरत पड़े तो भारत को फिर से बैटिंग करना था। और इतना सब कुछ के लिए समय कितना था, तो सिर्फ 1.5 दिनों से भी कम। इतने कम समय में इतना कुछ कैसे संभव हुआ, आइए आपको ये बताते हैं। दोस्तों, जब भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो यहाँ पर उनका इंटेंट क्लियर था। जहाँ यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, वहीं रोहित शर्मा अगले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर छक्का लगाए। इन दोनों बल्लेबाजों के आक्रामक रुख को देखकर यह साफ हो गया था कि यहाँ पर भारत ड्रॉ करने के इरादे से नहीं बल्कि जीत का इरादा लेकर उतरा है। अब यहाँ से तो बांग्लादेशी गेंदबाजों के हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन तब तक भारत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50 रन और सबसे तेज 100 रन बना चुका था। भारतीय पारी में शुरुआत तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली से लेकर केएल राहुल और आकाशदीप तक में यही इंटेंट देखने को मिला। इतना कि भारत सिर्फ 34 ओवर और 4 गेंदों में 9 विकेट पर 285 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया। यह रन 8.22 के एवरेज से बने थे और ऐसा अभी तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था। इस इनिंग में भारतीय बल्लेबाज इतने आक्रामक दिख रहे थे कि सिर्फ 34 ओवर के खेल में 11 छक्के और 28 चौके लगाए। भारत अब यहां से 52 रनों की लीड ले चुका था और चाहता था कि बांग्लादेश को जल्दी से खिलाकर उसके कुछ बल्लेबाजों को आउट कर दे। और ऐसा हुआ भी, जब बांग्लादेश चौथे दिन की समाप्ति पर 11 ओवर के खेल में 2 विकेट गंवा चुका था और उन दोनों को ही अश्विन ने अपनी फुर्की में फंसाया था। यहाँ से अब सारा का सारा मामला 5वें दिन पर आ चुका था और अब आइए देखते हैं कि 5वें दिन यहाँ पर क्या हुआ। 5वें दिन बांग्लादेशी बल्लेबाज विकेट्स पर टिक कर खेलने के मूड में आए थे, लेकिन क्या ऐसा सच में संभव था? जी नहीं। यहाँ पर अश्विन और जडेजा के फिरकी के साथ बुमराह की आग उगलती गेंद भी थी। अपनी दूसरी पारी में बांग्लादेश सिर्फ 146 रन ही बना सके और यहाँ पर वह भारत को जीत के लिए 95 रनों का टारगेट दिया। जब भारत 5वें दिन लंच के बाद खेलने के लिए उतरा तो उसके पास समय था आराम से बल्लेबाजी करने का और लक्ष्य को हासिल कर लेने का, लेकिन इंटेंट यहां भी वही था जो कि पहली पारी में था। यहां पर जल्दी मैच खत्म करने के इरादे से भारतीय बल्लेबाज उतरे थे। इसी इंटेंट के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ विराट कोहली ने भारतीय टीम को एक आसान जीत तक पहुंचा दिया। जिस मैच को बांग्लादेश की टीम एक आसान ड्रॉ समझकर बैठ गई थी, उसी मैच में कैप्टन रोहित शर्मा को एक जीत नजर आ रही थी, भले ही वह कैसे भी मिले। इसके लिए रोहित शर्मा एक बार फिर से शानदार कप्तानी किए और प्लेयर्स को फ्री हैंड दिए। 2 दिन से जिस मैदान पर लगातार बारिश हो रही हो, वहां पर अपने गेंदबाजों को रोटेट करने में अच्छे कप्तान की हवा निकल जाती है, लेकिन रोहित शर्मा इस विधा के मास्टर निकले और यहीं से यह गेम भारत के झोली में आ गया।
बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद भारतीय टीम अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बरकरार है। 11 मैचों में 8 जीत के साथ अब उनका अंक प्रतिशत 74.24 का हो गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अब रोहित शर्मा की सेना को 8 में से कुल 4 मुकाबले जीतने होंगे। अब भारत का सामना न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में होगा, जबकि इसी साल के अंत में यह टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार तीसरी बार भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए जा रहा है। भारत का टेस्ट मैच जीतने का यह इंटेंट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।